हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑल नेक्स्ट एग्ज़ाम के यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं हाजिर हूँ बायोलॉजी पीवाईक्यू सीरीज़ की बिल्कुल नई वीडियो के साथ। तो चलिए आज के हमारी जो वीडियो है उसको शुरू करते हैं हमारे इस क्वेश्चन के साथ। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन थ्रू बडिंग टेक्स प्लेस इन, यहाँ पे थोड़ा सा वो मिस्टेक है, क्वेश्चन यहाँ से मिसिंग है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन थ्रू बडिंग टेक्स प्लेस इन। तो यहाँ पे बडिंग के थ्रू जो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है वो इनमें से कौन से ऑर्गेनिज्म में होती है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आप सभी को पता है, दैट इज ईस्ट, ठीक है। ईस्ट में जो रिप्रोडक्शन है वो होती है बडिंग के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 62, विच पार्ट ऑफ द स्पर्म कंटेन रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। अब मैं आपको बता दूं कि जो मोस्टली जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं वो लोकेटेड होते हैं आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। तो आप पहले पता लगाओ कि स्पर्म के कौन से पार्ट में जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया लोकेटेड होते हैं। तो स्पर्म का जो मिडल पीस होता है वहाँ लोकेटेड होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, मिडल पीस, ठीक है। मिडल पीस में जो है वो आपके जो रेस्पिरेटरी जो एंजाइम्स हैं वो लोकेटेड होते हैं। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ इट्स ओन डीएनए। इनमें से किसके पास अपना डीएनए होता है। तो यहाँ पे ये सेल ऑर्गेनेलिस दे रखे हैं, तो इनमें आपने वो ऑप्शन चूज करना है जिसके पास खुद का डीएनए होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसके पास अपना डीएनए प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट के पास भी अपना डीएनए होता है। तो क्वेश्चन नंबर 63 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, आयोडीन टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट। तो आयोडीन टेस्ट इनमें से किसके लिए हम यूज़ करते हैं, किसके डिटेक्शन के लिए। कोई आपको मिक्स सोल्यूशन दे रखा है, अगर उसमें आपने आयोडीन जो है वो कार्बोहाइड्रेट या मतलब किसी भी इसकी प्रेजेंस को डिटेक्ट करना है तो आप आयोडीन टेस्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए आप यूज़ करते हैं आयोडीन टेस्ट, और कार्बोहाइड्रेट में भी स्पेशली किसके लिए, आयोडीन के लिए। ये आपको पता होना चाहिए कि आयोडीन के लिए आप ये टेस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर सॉरी आयोडीन नहीं, यहाँ पे होगा स्टार्च, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है। यहाँ पे स्टार्च होगा, सॉरी, आयोडीन टेस्ट यूज़ करते हैं स्टार्च के लिए, ठीक है, CH। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, साइनेप्सिस अकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ मियोसिस। तो आपको पता है कि जो साइनेप्सिस है वो आपकी होती है जायगोटीन स्टेज में, ठीक है। जायगोटीन स्टेज में ऐसा है जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो हो जाते हैं पेयर्ड, ठीक है, उनकी पेयरिंग हो जाती है। तो पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम को आप बोलते हैं साइनेप्सिस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, जायगोटीन स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इन करेक्ट वन ऑफ द मियोटिक सेल साइकिल। तो आपको पता है जो सेल साइकिल होती है तो उसकी जो करेक्ट सीक्वेंस है, पहले आता है G1, फिर S, फिर G2, फिर M और फिर G1 फेज, ठीक, सॉरी G1 S G2 M, ठीक है। इस तरह से ये रिपीट होती हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको देखने को मिलेगा A, ठीक है, G1 S फेज, G2 M फेज और फिर से G1, इस तरह से ये साइकिल चलती रहती है, ठीक है। तो ऑप्शन A इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गट्टेशन इज द रिजल्ट ऑफ। तो गट्टेशन जो है वो मोस्टली वाटर लॉस को बोलते हैं, जो जैसे लीफ ब्लेड्स होते हैं उनके थ्रू जो होता है, ठीक है। तो वो मोस्टली जो है वो रूट प्रेशर की वजह से होता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 67 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉर्म ऑफ शुगर ट्रांसपोर्टेड थ्रू द फ्लोएम, ठीक है। तो फ्लोएम के थ्रू जब शुगर को ट्रांसपोर्ट करते हैं तो वो कौन सी फॉर्म में होती है, तो बच्चों वो होती है सुक्रोज की फॉर्म में। ये आपने याद रखना है, सुक्रोज और फ्रक्टोज में कंफ्यूज नहीं होना है आपने, फ्रक्टोज फ्रूट शुगर को बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए अगर हम नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 69, लेग हीमोग्लोबिन हेल्प्स इन। तो लेग हीमोग्लोबिन जो है इसका जो मेन काम है ये हेल्प करता है जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है, ठीक है, नाइट्रोजिनेज जो फिक्सेशन है उसके काम आता है ये। तो इसकी जो है वो प्रोटेक्शन के लिए, एक्चुअली ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ख़त्म होने लगता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन से इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको लेग हीमोग्लोबिन की हेल्प लेनी पड़ती है। तो इस क्वेश्चन नंबर 69 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी,
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज, आरबीसीज कहाँ जाके ख़त्म होते हैं, ठीक है, जो आपके ओल्ड आरबीसीज होते हैं तो वो जाके ख़त्म होते हैं आपके स्प्लीन में, स्प्लीन इज नोन एज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी कंज्यूमर ऑफ मेज क्रॉप। अब आपको पता है मेज जो है वो क्या है, एक प्लांट है ना, तो प्लांट को कैसे एनिमल खाएगा, जो कि हर्बीवोर होगा, है ना, हर्बीवोर होना चाहिए वो। तो यहाँ पे अगर हर्बीवोर की बात करें, देखिए लायन जो है वो कार्निवोरस है, ओके, वॉल्फ भी कार्निवोरस है, फाइटोप्लैंक्टन दे डू नॉट फीड ऑन प्लांट्स। ओके, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ग्रासहॉपर्स, दे फीड ऑन प्लांट्स, ओके, दे आर हर्बीवोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इंडिया। तो ये देखिए एनसीईआरटी की बिल्कुल लाइन ही आ गई है क्वेश्चन में, ये एनसीईआरटी में एज इट इज़ लिखी हुई है लाइन, अगर आप देखेंगे बायोलॉजी की बुक, ठीक है, तो उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब मतलब वहाँ पे ये चैप्टर में लाइन ऐसे कैसे लिखी हुई है, तो जो हमारे इंडिया में है मैक्सिमम जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो है राइस की नंबर 1 पे, ठीक है, और नंबर 2 पे है मैंगो, ठीक है, मैंगो की भी सबसे ज़्यादा वैरायटीज़ जो है वो इंडिया में मिलती हैं। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस द रेड डाटा बुक, तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रेड डाटा बुक जो है वो पब्लिश करती है, तो IUCN, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन फॉर नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये जो है रेड डाटा बुक जो है वो पब्लिश करती है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें, पोलन टैबलेट्स आर अवेलेबल इन मार्केट फॉर, तो पोलन जो टैबलेट्स हैं वो मार्केट में एक्चुअली अवेलेबल होती हैं फॉर द फूड सप्लीमेंट, टू बी यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट, ठीक है, तो एज अ फूड सप्लीमेंट इसको लोग यूज़ करते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्लेसेंटा एंड पेरिकार्प आर बोथ एडिबल इन पोर्शंस इन, तो प्लेसेंटा और पेरिकार्प, अब देखिए अगर आप देखें एप्पल में आप बीच वाला पोर्शन छोड़ देते हैं, है ना, बाहर वाला भी खाते हैं, ठीक है, और फ्लैशी थैलेमस खाते हैं साथ में, जो एप्पल का जो खाने वाला पार्ट होता है उसको थैलेमस बोलते हैं। बनाना में भी नहीं, टोमेटो में आप दोनों खाते हैं, ठीक है, टोमेटो का आप कोई भी पोर्शन फेंकते नहीं है, तो टोमेटो में प्लेसेंटा एंड पेरिकार्प आप दोनों कंज्यूम करते हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन 75 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें, द वाइटामिन हुज कंटेंट इंक्रीजेज फॉलोइंग द कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड बाय लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इज, तो यहाँ पे कौन सा वाइटामिन है जब आप मिल्क को कन्वर्ट कर देते हैं कर्ड में तो उसका कंटेंट हाई हो जाता है, तो विटामिन जो है वो B12, ठीक है, वो इंक्रीज हो जाता है, यानी कि वो ज़्यादा होता है दही में, दही खाने से आपको ये मिलता है। तो ये रहा आपका, जो आपको ये पता होना चाहिए कि जो मोस्टली B12 जो विटामिन है ये मिलता है आपको एनिमल डिराइव्ड जो भी फूड्स होते हैं उनमें विटामिन B12 आपको मिलता है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें, अ सक्सेसफुल पैरासाइट इज वन विच, सक्सेसफुल पैरासाइट किसको बोलेंगे आप, ग्रोज रैपिडली, अगर जल्दी से ग्रो करेगा तो होस्ट को तो बड़ा नुकसान होगा, है ना, रिप्रोड्यूसेस फास्ट, फास्ट भी रिप्रोड्यूस जल्दी करेगा तो भी होस्ट को ज़्यादा नुकसान करेगा, स्टिक्स टू होस्ट फॉर लॉन्ग, अगर होस्ट के साथ बड़े लंबे समय तक रहेगा तो होस्ट ही खत्म हो जाएगा थोड़े दिनों में, है ना, मेक्स मिनिमम डिमांड फ्रॉम, अगर आपको एक अच्छा पैरासाइट बोलना हो किसी को तो वो ऐसा होगा दैट मेक्स मिनिमम डिमांड फ्रॉम इट्स होस्ट, है ना, होस्ट से कम डिमांड करे, है ना। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें, एसिड रेन इज कॉज्ड बाय इंक्रीज इन द एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन ऑफ, तो एसिड रेन में मोस्टली जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड की बात करते हैं आप लोग, तो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड की बात करेंगे तो इनमें से वो बनते हैं इन दोनों से, ठीक है, SO2 एंड NO2, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 78 का। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें, स्पिनच एंड कॉड लिवर ऑयल आर रिच इन, कॉड लिवर ऑयल में विटामिन A एंड D दोनों होते हैं, स्पिनच में विटामिन A होता है, तो दोनों में अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 79 की तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा विटामिन A, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कॉन्टेमिनेटेड वाटर स्प्रेड्स विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस, तो गंदा पानी पीने से कौन सी जो बीमारी है वो फैलती है इनमें से, अब कॉलरा है हैजा, जॉन्डिस है पीलिया, ठीक है, टाइफॉइड है आपके पास,
तो ये तीनों जो सारे डिजीजेज है ये आपको कंटेमिनेटेड वाटर को कंज्यूम करने पर होती हैं, ठीक है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 80 है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें, द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर द मैन ईयर इज, तो ह्यूमन के लिए जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है, ठीक है, मतलब 20 हर्ट्ज से कम वाली नहीं आप सुन पाएंगे और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा वाली नहीं सहन कर पाएंगे आपके ईयर्स, ठीक है। तो ये जो है वो है इस रेंज में फॉल करती है वो 20 से 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें आप क्वेश्चन नंबर 82, HIV इज अ मेंबर ऑफ विच ग्रुप ऑफ वायरसेस, तो HIV जो है वो मेंबर है रेट्रोवायरसेस ग्रुप ऑफ वायरसेस का, ओके। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रेपलम इज प्रेजेंट इन द ओवरी ऑफ, तो रेपलम एक वाइटिश सा, आपको एक ऐसे वाइटिश सा ट्रांसपेरेंट सी लेयर होगी, ठीक है, वो आपको जो है वो मिलती है मस्टर्ड के, जो आप उसकी जो मतलब मस्टर्ड की जैसे पी की होती है ना फली सी, ठीक है, उस तरह से मस्टर्ड भी उसके अंदर होता है, तो मस्टर्ड की जो फली जैसी होती है ना उसमें होता है वो, ठीक है, उसका जो पॉड होता है उसमें। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें, देखिए ये यहाँ पे ये 2 बार रिपीट हो गया है क्वेश्चन, ठीक है, रेपलम इज प्रेजेंट इन, ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट अगर 84th क्वेश्चन की बात करें, टर्म प्रोटोप्लाज्म वाज कॉइंड बाय, रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल, ल्यूवेनहॉक ने डिस्कवर की थी फर्स्ट लिविंग सेल यानी कि बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया को इसने फर्स्ट टाइम जो है ल्यूवेनहॉक ने, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस ऑब्जर्व किया था, ठीक है, और पुरकंजे ने जो है वो आपका प्रोटोप्लाज्म टर्म जो है वो कॉइन की है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 84 करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें, हु सजेस्टेड दैट सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है, ये जो दी है स्टेटमेंट ये दी है रडोल्फ वर्चो ने, ठीक है। इसमें इन्होंने बोला है कि जो सेल्स है वो प्री एग्जिस्टिंग जो सेल्स होती हैं उनसे जो है वो अराइज करती हैं, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। अगर हम बात करें स्लाइडन एंड श्वॉन की, तो इन दोनों ने जो है वो सेल थ्योरी दी थी, ठीक है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 86 की, द ऑर्गेनेली दैट कंटेन्स देयर ओन जेनेटिक मटेरियल, तो ये क्वेश्चन देखो पहले भी था, है ना, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिच सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स, तो प्रोटीन्स के जो सोर्स है वो है आपके पास, दालें बहुत अच्छी सोर्स होती हैं आपके पास प्रोटीन्स की, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, 87th का ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, ग्राम सीड, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट बात करें, द कैटल ब्रीड जर्सी इज, तो जर्सी जो है वो कहाँ की ब्रीड है, तो ये जो है वो ये ब्रिटिश ब्रीड है, ओके, जर्सी जो है वो ब्रिटिश ब्रीड है, जिसको एक्जॉटिक ब्रीड है ये एक, यानी कि मतलब ये बाहर से लाई गई है इंडिया में, ठीक है, तो ये इट इज़ एन एक्जॉटिक ब्रीड ऑफ काउ, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, तो इनमें से कौन सा बिल्कुल करेक्ट मैच है, तो देखिए एपिकल्चर, हनी बी, देखिए ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें पाइसिकल्चर, ये ऑप्शन सही है, बाकी भी देख लेते हैं। पाइसिकल्चर फिश से रिलेटेड है, यहाँ सिल्क फॉर्म लिखा है, सेरिकल्चर फिश फार्मिंग लिखा है, एक्वाकल्चर मॉस्किटो लिखा है, ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है एपीकल्चर, हनी बी से रिलेटेड है। पाइसिकल्चर फिश फार्मिंग को बोलते हैं और सेरिकल्चर सिल्क वॉर्म के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें रॉक बी इज, तो इनमें से रॉक बी किसका, कौन सी मधुमक्खी का साइंटिफिक कॉमन नेम है, तो यहाँ पे जो एपिस डोरसेटा है, ठीक है, इसको बोलते हैं आप रॉक बी। अगर हम क्वेश्चन नंबर 91 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कनेक्टिव टिश्यू, तो ब्लड एंड बोन दे बोथ आर कनेक्टिव टिश्यूज, ओके, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर आर द फैट स्टोर्ड इन आवर बॉडी, तो हमारे जो बॉडी में जो फैट है वो स्टोर हो जाते हैं एडिपोज टिश्यू में, ठीक है, वहाँ पे स्टोर रहते हैं, तो ये जो है ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैविंग सिमिलर ट्रेट्स ऑफ एनी रैंक, अगर
कोई ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, और एनी किसी भी रैंक के साथ उसके सिमिलर ट्रेट्स हैं, तो उसको आप जो है वो टैक्सन बोलते हैं, ठीक है। स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ एनिमल दैट कैन इंटरब्रीड सिमिलर एनिमल्स, ठीक है। और अगर हम क्वेश्चन नंबर 94 की बात करें, द सेल्स इन सम फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया विच आर स्पेशलाइज्ड फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो यहाँ पे जो हेटेरोसिस्ट हैं, ठीक है, दे आर स्पेशलाइज्ड सेल्स इन सम फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, विच आर स्पेशलाइज्ड फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। एक्चुअली they create micro anaerobic environment to promote the nitrogenase enzyme from oxygen inactivation, okay? मतलब ऐसा है, जो हेटेरोसिस्ट सेल्स होते हैं इनके अंदर जो है ये अपने अंदर एक माइक्रो इन्होंने एनारोबिक एनवायरनमेंट बनाया हुआ। आपको पता है कि जो नाइट्रोजनेज एंजाइम है उसको वो मतलब ऑक्सीजन के साथ उसका कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उस वजह से जो है वो ये हेटेरोसिस्ट इस काम आ रहे हैं कि वो नाइट्रोजनेज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। माइक्रो एनारोबिक एनवायरनमेंट है इन सेल्स के अंदर, ठीक है, जिससे कि नाइट्रोजनेज बिल्कुल प्रोटेक्टेड रह रहा है, ठीक है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वॉललेस मोनेरन। अब मोनेरा में आते हैं आपके पास सिंगल सेल्ड प्रोकैरियोटिक्स ऑर्गेनिजम्स। तो इनमें से वॉललेस कौन सा होता है, ठीक है। बैक्टीरिया में भी सेल वॉल होती है, इनमें भी होती है, इसमें भी होती है। तो माइकोप्लाज्मा, ठीक है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि माइकोप्लाज्मा में वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है। तो इट इज वॉललेस मोनेरन। नेक्स्ट अगर बात करें, काला आजार इज डिजीज कॉज्ड बाय। तो काला आजार एक डिजीज है, ठीक है, लेशमेनियासिस भी बोलते हैं इसको, और ये जो डिजीज है ये कॉज करता है आपके पास लेशमेनिया डोनोवनी, ठीक है, ये काला आजार कॉज करता है। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, डिजीज लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज कॉज्ड बाय। सो दिस डिजीज इज कॉज्ड बाय अ फंगस, ओके। फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस, ये नाम है उस फंगस का। अगर क्वेश्चन नंबर 98 की बात करें, इन लाइकन्स द फंगल पार्टनर बिलोंग्स टू। तो इन लाइकन्स, ठीक है, लाइकन्स आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड एल्गी, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, जो फंगल पार्टनर है वो मतलब किस ग्रुप से आता है, तो वो जो एस्कोमाइसिटीज जो ग्रुप है, ठीक है, वो यहाँ से बिलोंग करता है मोस्टली। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है एस्कोमाइसिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगार अगार इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम गैलीडियम एंड ग्रेसिलेरिया। सो बोथ गैलीडियम एंड ग्रेसिलेरिया आर सोर्सेज फॉर द अगार अगार। सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम, प्रोटोनीमा इज अ स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ, एक्चुअली इट इज अ जुवेनाइल स्टेज, ओके। तो ये जुवेनाइल जो स्टेज है ये एक्चुअली मिलती है फ्यूनेरिया में, ठीक है। मॉसेस में आपको ये जुवेनाइल स्टेज देखने को मिलती है, ये एक मॉस है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वेंटर इज अ पार्ट ऑफ, ठीक है। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 101 में, तो अगर आपको पता हो जो आर्किगोनियम है ना, इट इज़ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो और जो स्पोरोगोनियम है ये स्पोर बियरिंग कैप्सूल है। स्पोरेंजियम प्लूरल फॉर्म है स्पोरोगोनियम की, ठीक है। एंथ्रीडियम जो है वो मेल गैमीट बनाता है। तो अगर हम बात करें आर्किगोनियम की, तो आर्किगोनियम जो है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो है यानी कि ओवम प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो राउंड होता है और थोड़ा सा स्वॉलन होता है। इसके ऊपर एक ना नेक कनाल होती है लॉन्ग सी, तो उसी को जो है उस कनाल जैसे स्ट्रक्चर को आप वो जो है वो बोलते हैं वेंटर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 101 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, आर्किगोनियम। देखिए ये जो बायोलॉजी PYQ सीरीज़ है ये आपके लिए मतलब हेल्पफुल होगी बहुत ज़्यादा। प्रैक्टिस जो है वो आप लोगों को बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं और हमने इस सीरीज़ में इतने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। रोज़ हम मतलब एक वीडियो आ रही है आपके लिए 60 क्वेश्चंस की, और होप है कि ये आपको सच में हेल्प करने वाली है, ठीक है।
जैसे बोलते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा घड़ा भरता है, तो आप एक दिन में आप तो बूंद क्या, आप तो साथ में 60 बूंदे डाल रहे हो अपने अंदर। तो इसीलिए ऐसा है कि ये जो सीरीज़ है ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आप प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पार्ट दैट हैव एम्ब्रियो, वेस्कुलर टिश्यू एंड सीड बट लैक फ्रूट बिलोंग्स टू, है ना। एम्ब्रियो भी है, वेस्कुलर टिश्यू भी है, सीड भी है, लेकिन फ्रूट्स नहीं आ रहे हैं उसमें, है ना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स में नेकेड सीड्स होते हैं, ठीक है, वेस्कुलर टिश्यू भी है ना, सीड्स भी हैं, बट फ्रूट नहीं आता है इनमें, सीड्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें हम, ग्रीन एल्गी विच इज रिच इन प्रोटीन एंड यूज एज फूड सप्लीमेंट इवन बाय स्पेस ट्रेवलर्स। तो इनमें से जो अगर आप देखेंगे तो स्पाइरुलिना जो है वो बहुत ही रिच होती है प्रोटीन में, ठीक है। स्पाइरुलिना के साथ साथ एक और एग्जांपल है क्लोरेला। इन दोनों का जो यूज़ है स्पेस ट्रेवलर्स भी करते हैं, ठीक है, एज अ फूड सप्लीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म दैट हैव सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान बिलोंग्स टू। ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक है साथ में, है ना, और साथ में क्या है, इनके पास सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान है। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स है ये मोस्टली आते हैं आपके निडेरिया, ठीक है, इनमें सेल एग्रीगेट प्लान होता है, बाकी सब कुछ होता है इनके पास, बस बॉडी में सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान है। और साथ में सिर्फ इनमें जो इनकी बॉडी है वो 2 जर्म लेयर से बनी है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म से, निडेरिया, ठीक है। और अगर हम बात करें एलिफेंटियासिस, एलिफेंटियासिस इज ड्यू टू द बाइट ऑफ, एलिफेंटियासिस किस मच्छर के काटने पे होता है, तो एनोफ्लिस से आपको मलेरिया होगा, ठीक है, क्यूलेक्स से आपको एलिफेंटियासिस होगा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। और एडिस से आपको डेंगू फीवर जो है वो होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें, निमेटोसिस्ट ऑफ हाइड्रा आर यूजफुल इन, निमेटोसिस्ट ऑफ हाइड्रा, एक्चुअली निमेटोसिस्ट स्टिंगिंग सेल्स होते हैं, ठीक है, हाइड्रा में। तो वो जो है वो मोस्टली इसको प्रे को पैरालाइज करने में उसकी हेल्प करते हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 106। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें, फीमेल एस्कैरिस डिफर फ्रॉम मेल बिकॉज ऑफ हैविंग। अब फीमेल एस्कैरिस अगर मैं आपको बता दूं, फीमेल जो है वो थोड़ी लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है और मेल एस्कैरिस थोड़ा छोटा होता है। तो और जो फीमेल की जो टेल है वो भी क्या होती है, कर्व्ड होती है, ठीक है, कर्व्ड टेल होती है। तो इसमें जो फीमेल एस्कैरिस में क्या है, एक तो लॉन्गर टेल है एंड देन कर्व्ड टेल है। तो बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 108 की बात करें, क्लाइटेलम इन अर्थवॉर्म। तो क्लाइटेलम जो है वो अर्थवॉर्म में सेगमेंट 14, 15 और 16 में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें 109, मेमोरी ग्लैंड्स आर मॉडिफाइड फ्रॉम ऑफ, तो दे आर मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड्स आर मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स, ठीक है, दे प्रोड्यूस मिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स। सो स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स इज नोन एज हर्पेटोलॉजी, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर इथोलॉजी की बात करें, द स्टडी ऑफ ऑल नॉन ह्यूमन एनिमल्स, ठीक है, ऑल नॉन ह्यूमन एनिमल्स को अगर आप स्टडी करेंगे उसको इथोलॉजी बोलेंगे। ऑर्निथोलॉजी होता है स्टडी ऑफ बर्ड्स एंड माइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ फंजाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो इनमें से कौन सा जो स्ट्रक्चर है आपको माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं ऑक्सीजोम्स, ओके। ऑक्सीजोम जो है वो आपको, ये ऑक्सीजोम कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये आपको माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में मिलेंगे। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 112 की, ऑटोलाइसिस इज रिलेटेड टू, ऑटोलिसिस का मतलब होता है सेल्फ ब्रेकडाउन, है ना, खुद को तोड़ना। तो यहाँ पे ये फीचर जो है वो लाइजोसोम के पास है, लाइजोसोम को इसीलिए सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, है ना। तो जो लाइसोसोम्स हैं इनके पास प्रॉपर्टी है इनकी, ये ऑटोलाइसिस भी कर सकते हैं इन केस ऑफ अगर कुछ डैमेज हो गया है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द ऑर्गेनेली असेंशियल फॉर फोटो रेस्पिरेशन। तो इनमें से जो ऑर्गेनेली है फोटो रेस्पिरेशन के लिए जो जरूरी है वो है पेरोक्सिसोम्स, ओके।
नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें, इन प्रोकैरियोट्स एंजाइम्स कंसर्न विद द रेस्पिरेशन आर एसोसिएटेड विद, ठीक है, रेस्पिरेशन के जो एंजाइम है वो इनमें से किसके साथ जुड़े हुए होते हैं, तो प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स में वो एंजाइम्स एक्चुअली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड होते हैं एक्चुअली, ठीक है। एक्चुअली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट्स में हेल्प करते हैं मीजोजोम्स रेस्पिरेशन में, है ना। तो जो मीजोजोम्स हैं वो एक्चुअली इन ग्रोथ होते हैं, इन ग्रोथ्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इनका दूसरा नाम कॉन्ड्रॉइड भी है या कॉन्ड्रियोजोम्स भी बोल सकते हैं इनको, ठीक है। तो ये इनके नाम ज़रूर याद रखने, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे आ जाता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन पूछ लेते हैं। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें, द पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई यूजुअली डिक्रीजेज विद एज, ठीक है। एज के साथ जो आई साइट है वो वीक हो जाती है लोगों की, है ना। तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, तो उसके लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं आप रेस्बायोपिया, ठीक है, पी साइलेंट होता है इसमें, रेस्बायोपिया इसको आप पढ़ते हैं। अगर हम कैटरैक्ट की बात करें तो कैटरैक्ट में आई लेंस जो है वो क्लाउडी सा हो जाता है ना, जिसको आप मोतियाबिंद बोलते हैं, कैटरैक्ट। बी ऑप्शन की बात करें, मायोपिया को नियर साइटेडनेस, इसका मतलब है नियर साइटेडनेस। अब नियर साइटेडनेस में ऐसा है, यू क्लियरली सी द ऑब्जेक्ट्स दैट आर नियर बट डिफिकल्टी इन सीइंग द ऑब्जेक्ट दैट आर फार, ठीक है। दूर वाले जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको देखने में आपको थोड़ी दिक्कत होगी और जो नियर हैं उनको आप आसानी से देख सकते हैं। ऑप्शन सी अगर देखें, हाइपरमेट्रोपिया, तो हाइपरमेट्रोपिया में ऐसा होता है, इसका नाम है फार साइटेडनेस। अब ये देख लेना कि नाम उल्टे हैं लेकिन साइटेडनेस, अब यहाँ पे फार की चीज़ें साफ, मतलब दूर की चीज़ें साफ दिखेंगी, नज़दीक की नहीं दिखेंगी, ठीक है। सारे ऑप्शंस क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें हम, ह्यूमन आई कैन फोकस objects at different distances by adjusting the focal length of the eye lens. It is due to the, यहाँ पे आई है, ठीक है, आई लेंस को जिसे फोकल लेंथ को उसको एडजस्ट करता है तो उसको क्या बोलते हैं, इट इज़ नोन एज पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई, ठीक है, इसको बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग शो रीजेनरेशन, पावर ऑफ रीजेनरेशन इनमें से किस में देखने को मिलती है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। प्लेनेरिया और हाइड्रा दोनों में आपको पावर ऑफ रीजेनरेशन जो है वो देखने को मिलेगी। अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल्स वेजिटेटिव प्रोपेगेशन टेक्स प्लेस थ्रू लीव्स। अब यहाँ पे जो है वो लीव्स के थ्रू इन दोनों में ही नहीं होती है, ठीक है, ना फ्यूनेरिया में, नेरिया होगा यहाँ पे, ठीक है, ना हाइड्रा में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 118 था ये। अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियाई इन नॉर्मल डाइकॉट एम्ब्रियोसैक, ठीक है, जो डाइकॉट एम्ब्रियोसैक है उसमें न्यूक्लियाई की जो अरेंजमेंट है वो कैसी होती है, ठीक है, तो वो आपको देखने को मिलती है ऑप्शन सी 3-2-3, ठीक है, ये इसकी करेक्ट सीक्वेंस है 3-2-3। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग वियर्स यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, ठीक है, इनमें से किसके पास यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, तो यहाँ पे पपाया एंड वाटरमेलन दोनों के पास यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, मस्टर्ड के पास बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी बायोलॉजी की PYQ सीरीज़ की ये वीडियो तो होती है ख़त्म। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ज़रूर मत भूलना, ठीक है, और थैंक यू।